नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, समृद्ध हो और आप अपनी समृद्धि से देश को भी समृद्ध करें, समाज को समृद्ध करें, अपने ज्ञान से, अपनी चेतना से समाज को अग्रसर करें, ऐसी कामना मैं करता हूं। और अब मुद्दे पर लौटते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ ट्रेड वार में बुरी तरह से उलझ गए हैं। हर बार वो ये सोचकर चाल चलते हैं कि इस चाल से वो चीन को दबाव में ले आएंगे और अपनी बातें मनवा लेंगे, लेकिन हर बार वो चाल उनकी उल्टी पड़ जाती है। अभी हाल में उन्होंने 100% टैरिफ और लगाने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद चीन ने फिर से उनकी बाह मरोड़नी शुरू की और अब ट्रंप साहब बाप बाप करने लगे हैं। चीन ने अमेरिका की सबसे दुखती रग पकड़ ली है। दुखती रग तो कई हैं, लेकिन ये एक ऐसी रग है जिससे अमेरिका के किसानों को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पर भारी दबाव पड़ रहा है कि वो उन किसानों को बचाने के लिए अलग से आर्थिक पैकेज घोषित करें। ये मामला क्या है? मामला ये है कि चीन ने अमेरिका से सोयाबीन का आयात पूरी तरह से बंद कर दिया है। 0 मई में अमेरिका ने पहली बार 7 साल के बाद अमेरिका से सोयाबीन का आयात बिल्कुल बंद कर दिया है। और अमेरिका से सोयाबीन के आयात के बंद होने से अमेरिका के किसान हाहाकार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका सोयाबीन के निर्यात में काफ़ी हद तक चीन पर निर्भर था। वहाँ के किसान जो सोयाबीन उत्पादित करते थे वो चीन 50% से ज़्यादा खुद आयात कर लेता था। अब आप सोचिए, किसी देश के सोयाबीन उत्पादन का 50% निर्यात बंद हो जाए, कोई देश लेने से बिल्कुल 0 मना कर दे, तो उस देश का क्या हाल होगा। और वो देश अगर दूसरे बाजार भी ना ले ढूंढ पाए जहां वो अपने किसानों के उत्पादन को बेच सके, तब क्या होगा। तो पिछला जो उत्पादन था वो रखा हुआ है वहाँ, उससे परेशानी हो रही है। उसके स्टोरेज की वजह से उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, अतिरिक्त खर्च हो रहा है। और नई फसल आने वाली है, उसको कैसे, कहाँ बेचेंगे, कहाँ खपाएंगे, ये चुनौती अमेरिका के किसानों के सामने खड़ी हो गई है। चीन ने ऐसा क्यों किया? एक पूरा बैकग्राउंड है कि किस तरह से सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगा दिए। 140-45% तक टैरिफ लगा दिए। फिर चीन ने लगाए और फिर दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके बाद से ये हुआ कि एक कुछ समय के लिए युद्ध विराम हो गया। लेकिन ट्रंप साहब तो बाँह मरोड़ने में लगे हुए थे। अभी हाल में उन्होंने फिर कह दिया कि 100% टैरिफ और चीन पर लगाएंगे, क्योंकि वो रूस से तेल आयात कर रहा है। अगर बंद नहीं करेगा तो 100% और लगेगी। लेकिन चीन इस दबाव में नहीं आया, भारत की तरह या कुछ दूसरे देशों की तरह। वो तनकर खड़ा हो गया और उसने एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी और दूसरा सोयाबीन के आयात पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। और ये चीन की सोची समझी रणनीति के तहत है, कोई ऐसा नहीं है। उसकी प्लानिंग थी, बहुत पहले से प्लानिंग थी कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के टैरिफ वार के पक्षधर हैं। वो टैरिफ को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसकी तैयारी उसने पहले कर दी थी पिछले टर्म से। पिछले टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वार छेड़ी थी और उस समय भी सोयाबीन पर एक हद तक आयात को कंट्रोल किया था चीन ने और उनको रोकने में वो कहीं किसी हद तक सफल हो गया था। उसे पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे
अगर जीते तो फिर वो यही करेंगे। तो उसने इन कुछ वर्षों में अपनी जो पूरी सोयाबीन की खरीद थी उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। धीरे धीरे अमेरिका पर जो निर्भरता थी उसको ख़त्म कर दिया। अब क्या हो रहा है कि ब्राज़ील से वो 65% अपने आयात कर रहा है सोयाबीन का। सितंबर से अक्टूबर के लिए उसने बड़े ऑर्डर दे दिए हैं, और ऐसा नहीं कि अचानक ऑर्डर दे दिए, इसके पहले उसने ब्राज़ील में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया और धीरे धीरे यूएस को साइडलाइन कर दिया। तो ब्राज़ील को एक ऐसे देश के रूप में उसने विकसित किया जिसका सोयाबीन वो खरीद सकता है। फिर उसने अर्जेंटीना में यही किया। टैक्स कट के बाद रिकॉर्ड खरीदी की। 35 कार्गो, लगभग 2 मिलियन टन सितंबर में उसने अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीदा, जो कि 6 सालों में सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा उरुग्वे से भी छोटे पैमाने पर, लेकिन उसको भी उसने अपना एक सप्लायर बना लिया। अब ये जो पूरा दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा चीन का 90% सोयाबीन सप्लायर बन गया है। और जब 90% सप्लाई इन देशों से आने लगी तो फिर उसे अमेरिका के सोयाबीन की ज़रूरत क्या है, तो उसने सोयाबीन बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसको कहते हैं फूल मी ट्वाइस। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि चीन ने वो बेवकूफ़ी नहीं की कि एक बार जब ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की तो दूसरी बार भी वो बन जाएं। उसने उसकी तैयारी कर ली और अपने लिए एक वैकल्पिक बाज़ार ढूंढ लिया, और जिसकी वजह से अब वो अमेरिका पर निर्भर नहीं है। और ऐसे मौके पर जब अमेरिका ट्रेड वार छेड़ रहा है तो उससे उसको नुकसान नहीं हो रहा है, वो उसके लिए लीवरेज का काम कर रहा है और वो दबाव बना रहा है। अब देखिए कि ये जो चीन ने चाल चली है उससे अमेरिका पर क्या असर पड़ रहा है। उसको ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा है। जनवरी से अब तक $2.6 बिलियन का नुकसान हो चुका है। जो सोयाबीन की कीमतें हैं वो 10 से 15% नीचे आ गई हैं। वहाँ के किसानों को फसलें बेचने में दिक्कत हो रही है, और जो स्टोरेज का कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ गया है। और इसीलिए बेल आउट पैकेज मांगा जा रहा है। ट्रंप ने पहले टर्म में जब ये स्थिति नौबत आई थी तब $23 बिलियन का बेल आउट पैकेज किसानों को दिया था। अब वो नया उन्हें पैकेज प्लान बनाना पड़ रहा है और उसमें देरी हो रही है, इसलिए किसान परेशान हैं। और मिड टर्म जो चुनाव होने वाले अगले साल में नवंबर में, उसके पहले अगर किसानों को राहत न मिली तो वो जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक यही है डोनाल्ड ट्रंप का, रिपब्लिकन पार्टी का, वो उस पर भारी दबाव पड़ सकता है, वो ट्रंप के खिलाफ हो सकते हैं। इसका व्यापक प्रभाव जीडीपी पर पड़ेगा। 0.5 से 0.6% तक अमेरिका की जीडीपी सिकुड़ सकती है, सिर्फ एक इस सोयाबीन के निर्यात आयात को चीन ने बंद करके उसे बुरी तरह फंसा दिया है। मजदूरी 5% तक गिर सकती है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो सकता है, और किसान कोलेट्रल डैमेज महसूस कर रहे हैं। लंबे समय का भी इससे खतरा है। अगर ट्रेड टॉक फेल होते हैं तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान बंद हो सकता है, और इसकी आशंका को देखते हुए किसान भी अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर चीन से ट्रेड वार करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, तो उन्हें अपनी वैकल्पिक तैयारी करनी चाहिए थी कि सोयाबीन के जो उत्पादक हैं उनके लिए कोई दूसरा बाज़ार ढूंढ लेते। चीन नहीं खरीद रहा तो दूसरे बाज़ार में वो अपने सोयाबीन को बेचे। आखिरकार 50% से ज़्यादा सोयाबीन चीन खरीद रहा था, वो रुकेगा तो जाहिर है कि क्राइसिस पैदा होगी। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इतनी बुद्धि नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है, जो उन्होंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था, या उन्हें
अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था कि बस हमने ये किया और चीन बाप बाप करते हुए आपके चरणों पे गिर पड़ेगा, वो हुआ नहीं। तो जब ये क्राइसिस पैदा होनी शुरू हुई तो कुछ कोशिश ट्रंप प्रशासन ने की, जैसे भारत पर दबाव डाला गया कि आप हमारा सोयाबीन खरीदो, जैसे मक्का खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा था, कपास खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा था। कपास के मामले में तो भारत सरकार झुक भी गई। अब लेकिन ये क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है, जीएमओ सोयाबीन है, और हमारे जो कानून हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते हैं कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो अनाज है वो आयात करें। और इसलिए भारत इसलिए भी डर रहा है कि ये भारत डंप यार्ड बन जाएगा इसका। उन्होंने ईयू से कुछ कोशिश की है, उसने जो टैरिफ रेट कोटा हुआ उससे थोड़ा सा बहुत कम, केवल 8.7 बिलियन डॉलर का खरीदा है, उससे कोई बहुत राहत नहीं मिल रही है। कुछ और प्रयास ट्रंप टीम कर रही है, सभी सोयाबीन बायर्स को कॉल कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ ब्रेक थ्रू हो नहीं पाया है। तो ये दिलचस्प लड़ाई है ट्रंप और चीन के बीच में, अमेरिका और चीन के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में। इन दोनों के दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसके पहले चीन ने रेयर अर्थ मिनरल को लेकर रोक लगा दी थी और वहाँ अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ में इसको लेकर हाहाकार मच गया है, क्योंकि जो भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, एआई से चलने वाली इंडस्ट्रीज़ हो, जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो है, इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंड करती हैं, और चीन के पास 80% रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स हैं जिनकी सप्लाई वो रोक रहा है। पहले उसने 6 रेयर मिनरल रोके और फिर 6 और रोक दिए। तो इस तरह से अब हालत ख़राब हो रही है अमेरिका की। तो ये 2 बड़े कंपोनेंट ऐसे हैं जिससे शी जिनपिंग अमेरिका को रुला दे रहे हैं, ट्रंप को रुला दे रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी हाल में 100% का टैरिफ ऐलान करने के बाद ट्रंप वापस नरम पड़ गए, वापस ये कहने लगे हैं कि जल्दी ही शी जिनपिंग के साथ कोई समझौता हो जाएगा। अब समझौता किन शर्तों पर होगा? ट्रंप की शर्तों पर तो नहीं ही होगा। ठीक है, पूरी तरह से शी जिनपिंग की शर्तें भी स्वीकार नहीं होंगी, लेकिन शी जिनपिंग को आप ब्लैकमेल नहीं कर पा रहे, आप उसको दबाव में नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि चीन अब एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन लॉन्ग टर्म की सोच के प्लान करके उसकी अर्थव्यवस्था को कहाँ कहाँ से खतरा हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियाँ बनाता है और अपने को सुरक्षित करते हुए चलता है। इसीलिए आपने देखा कि इतने बड़े ट्रेड वार के बावजूद चीन में कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, जैसी घबराहट हिंदुस्तान में है। भारत में हमने देखा कि इस टैरिफ की वजह से किस तरह से हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं। बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ने की आशंकाएं खड़ी हो गई हैं। वो जो भारत में हो रहा है वो चीन में नहीं हो रहा है, क्योंकि चीन का नेतृत्व, लीडरशिप आगे की सोच रखता है और आने वाले खतरों को भांपते हुए पहले ही रणनीति बना लेता है। उसने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रखा है जिनसे वो अमेरिका पर प्रेशर डाल सकता है, और ये 2 चीज़ें उसके बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स और जो उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के, उन पर उनके इंपोर्ट को रोक देना या धीरे धीरे बहुत कम कर देना। इन दोनों ही मामलों में ट्रंप फंस गए हैं। तो ये ट्रेड वार जो चीन को ख़त्म करने, कमज़ोर करने के लिए छेड़ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब ऐसा लगता है कि उल्टा पड़ रहा है। चीन जिस तरह से हैंडल कर रहा है उनको, उससे चीन की साख बढ़ रही है, चीन मजबूत दिख रहा है। अब आप सोचिए कि
सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि चीन ने ट्रंप को बाय हिज बॉल्स पकड़ लिया है। बाय हिज बॉल्स हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँगा तो बहुत ख़राब लगेगा, लेकिन सबसे नाजुक जगहों पर उसने पकड़ लिया है और ट्रंप बिलबिला रहे हैं, दर्द से चीख रहे हैं। तो ये उनका बैक फायर कर दिया है। अगर ये ट्रेड टॉक्स अभी जो चल रहे हैं वो फेल हो गए तो जो अमेरिका की जीडीपी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और जो रिपब्लिकन पार्टी का किसान वोट बैंक है उस पर भी दबाव पड़ेगा। ट्रंप भले ही ये बार बार ये कहते रहें कि आई एम फाइन, वी आर फाइन, लेकिन उन्हें झुकने के लिए मजबूर करता जा रहा है चीन। उन्हें झुकना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अपने किसानों के बढ़ते दर्द के लिए। इसलिए अब देखना यह है कि जब ट्रंप और शी, उम्मीद की जा रही कि इस महीने के अंत में, या अंत तो आ ही गया, अगले हफ्ते 10 दिन में मिलने वाले हैं, मिलते हैं अगर, तो क्या कोई बर्फ़ पिघलती है, ट्रेड वार में कहीं कुछ कमी आती है, या फिर ये और गर्माती है। डोनाल्ड ट्रंप अहंकारी आदमी हैं, पीछे हटने से घबराते हैं, अकड़ है उनकी, लेकिन जो हाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है और दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी हमने देखा कि नो किंग्स मूवमेंट ने किस तरह से 70 लाख लोगों को अमेरिका की सड़कों पर उतार दिया और एक विरोध की लहर अमेरिका में फैल चुकी है। ऐसे में अगर किसान भी नाराज़ हो गया तो सोचिए ट्रंप की क्या दुर्गति होगी। निश्चित रूप से फिर एक तख्ता पलट जैसी स्थिति बन जाएगी। अगले 6-8 महीनों में अगर हालात ट्रंप के हाथ से और खिसकते गए, वो संभाल ना पाए, तो बहुत ट्रंप के लिए फिर बाकी का समय बतौर राष्ट्रपति निकालना असंभव हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।